हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वावी हॉलीडेज़। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूएई के रेसिडेंट हैं और आप अर्मेनिया विज़िट करना चाहते हैं तो आप उसका ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा फॉर्म कैसे फ़िलअप करेंगे। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से गाइड करूँगी, तो आप देखते रहिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला होगा ये आपका एप्लीकेशन। उसमें फ़र्स्ट होगा सरनेम। तो सरनेम में आपका जो भी फैमिली नेम है, सरनेम मतलब टाइटल, तो मैंने एग्जांपल में यहाँ ले रखा है शर्मा। ठीक है, आपका जो भी सरनेम है वो आप फिल करेंगे। यहाँ आएगा आपका पासपोर्ट नंबर, और बहुत ध्यान से इसको आपको फिल करना है क्योंकि ये आपको वहाँ पे क्रॉस चेक होगा इमिग्रेशन में भी और हर जगह। तो इसलिए इस फॉर्म को फिल करते वक्त आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद आएगा आपका फ़र्स्ट नेम। ठीक है, जो भी आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग फ़र्स्ट नेम और सरनेम है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ़ इशू। डेट ऑफ़ इशू मतलब जिस डेट को आपकी पासपोर्ट इशू हुई थी। ओके, पासपोर्ट में जो डेट ऑफ़ इशू लिखा रहता है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके बाद है अदर नेम्स। तो अगर आपके पास्ट में आपके कोई और भी नेम्स से पासपोर्ट था, ठीक है, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये एप्लीकेबल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे शादी के बाद अगर उनका नेम चेंज हो जाता है तो पासपोर्ट पहले वाला अगर उनके पास हो तो उसमें दूसरा नाम है टाइटल। उसके बाद शादी के बाद अगर चेंज करवाया नेम तो दूसरा नाम है, या बहुत लोग वैसे भी नेम चेंज करवाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कैटेगरी आप उसमें अगर फॉल करते हैं जिसमें आपने नाम चेंज अपना किया है, तो आप अदर नेम्स भी यहाँ डालेंगे। जो आपका प्रीवियस पासपोर्ट में अगर कोई भी अदर नेम से आपका था तो वो आप यहाँ पे ज़रूर डालेंगे। और आपका पासपोर्ट वैलिड अनटिल, ठीक है, तो डेट ऑफ इशू और वैलिड अनटिल दोनों पासपोर्ट में मेंशन होगा। दोनों देख के आपको अच्छे तरीके से यहाँ लिखना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर पासपोर्ट वो आप लिखेंगे। और उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ। इधर प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी है, मैंने इंडिया एग्जाम्पल में लिखा है, आपकी जो भी कंट्री डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ है सॉरी, वो आप लिखेंगे। टाइप ऑफ पासपोर्ट। टाइप ऑफ पासपोर्ट में जनरली ऑर्डिनरी ही होता है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 90% लोगों का जो केस होता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट का ही है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो जेंडर में आप मेल फीमेल जो हैं वो आप टिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 सेकेंड, फिर आता है आपका ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैकेनिक हैं, टीचर हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपकी जो नेशनैलिटी है, इंडियन है आप, पाकिस्तानी हैं, या आप जो भी नेशनैलिटी से हैं, नेपाली हैं, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। मैंने एग्जांपल में इंडियन लिया है और ऑक्यूपेशन में इंजीनियर लिया है। अब एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, इसका मतलब है आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद है टेलीफ़ोन नंबर। टेलीफ़ोन नंबर में आपका यहाँ का जो आपका फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको मेंशन करना है यूएई का। ठीक है, क्योंकि जिस पे आप रीचेबल होंगे, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। ठीक है, फिर आते हैं एड्रेस ड्यूरिंग योर स्टे इन अर्मेनिया। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस होटल में आपने बुकिंग कराई है उस होटल का नाम और एड्रेस आपको अच्छे से पूरा मेंशन करना है। और उसके बाद जो कॉलम है 16 नंबर, ये जनरली उन लोगों के लिए है जिनको कोई इनवाइट करता है अर्मेनिया। अगर आप टूरिज़्म के लिए नहीं जा रहे हैं तो ये कॉलम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब तब आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो ये 16 नंबर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 16 नंबर में है कि अगर आपको अर्मेनिया किसी ने इनवाइट किया हो तो उसका फिर नाम, पता सब कुछ लिखना होगा, फ़ोन नंबर। बट अगर आप सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं और आपको ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए तो होटल का नेम एड्रेस यहाँ डाल के इनफ हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पे 1 सेकेंड, पर्पस ऑफ विज़िट। तो आप टूरिज़्म टिक करेंगे क्योंकि आप टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। तो वो आपको सिंगल एंट्री ही देंगे तो आप सिंगल एंट्री पे ही टिक करिए। उसके बाद है इंटेंडेड डेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री टू अर्मेनिया। ओके, तो जिस डेट को आप ये वाला जो फॉर्म है ये आप फॉर्म
आप इमिग्रेशन वहाँ पे जो ऑफ़िसर होगा उसको उस दिन आप देंगे, ठीक है, मतलब वीज़ा ऑफ़िसर को उसी दिन आप देंगे। तो आपका जो फ़्लाइट जिस दिन की डेट है, जिस दिन आप अर्मेनिया जा रहे हैं, जिस दिन अर्मेनिया आप एंटर करेंगे, वो डेट यहाँ पे लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अर्मेनिया आफ्टर द फर्स्ट एंट्री। तो आप किस दिन फिर वहाँ से निकलेंगे, किस दिन आप अर्मेनिया छोड़ेंगे, तो वो डेट भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो एंट्री एग्ज़िट दोनों डेट आपको क्लियरली मेंशन करना है एज़ पर योर टिकट। उसके बाद है कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 5 ईयर्स। ओके, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं विज़िट किया है तो नील लिख दीजिएगा, लेकिन अगर किया है तो कोई ना कोई कंट्री आपने किया ही होगा, क्योंकि आप यूएई में रहते हैं तो आप इंडिया भी गए होंगे, पाकिस्तान भी गए होंगे, जहाँ के हैं आप होम कंट्री भी गए होंगे, तो आपका कुछ ना कुछ ट्रैवल रिकॉर्ड तो होगा। तो यहाँ आपको लास्ट 5 ईयर्स में आप कहाँ कहाँ गए हैं वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि नेशनैलिटी और रेसिडेंस परमिट इन अदर कंट्रीज़। आप अपने होम कंट्री के सिवाय कहीं और का नेशनैलिटी या रेसिडेंसी होल्ड करते हैं तो उस कंट्री का नाम लिखना है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ यूएई रेसिडेंट्स के लिए, तो आपको यूएई का आपके पास रेसिडेंसी है तो आपको यहाँ यूएई रेसिडेंसी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है आई सर्टिफाई दैट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन इज़ करेक्ट। तो यहाँ आप अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म मतलब सबमिट करेंगे वो डेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप फिल करके घर से जाएंगे तो वो डेट नहीं आएगा, जिस दिन आप ये सबमिट कर रहे होंगे वो वाला करंट डेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियल यूज़ है, ये आपका काम का नहीं है, बस हो गया आपका फॉर्म फिलिंग यही तक है। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं और भी दूसरा एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं क्विक टिप्स बताऊंगी कि अर्मेनिया वीज़ा ऑन अराइवल जल्दी कैसे ले। मतलब वैसे वहाँ पे लाइन लगने में काफ़ी टाइम लगता है, भीड़ होती है, लेकिन मैं एक क्विक स्टेप आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि क्विकली आप थोड़ा टाइम सेव करके वीज़ा ऑन अराइवल अर्मेनिया का कैसे ले सकते हैं। तो फ़िलहाल ये फॉर्म फिलअप, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। हाँ, मैं बोलना भूल गई थी, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीज़ा ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे अपलोड करती हूँ। आप देखते भी होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए लोग हैं, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।